इटली इमिग्रेशन के लिए फाइल सबमिशन का अमल जारी है। लोग अपनी फाइल सबमिट करवा रहे हैं। तो जिस बंदे ने भी इटली इमिग्रेशन 2026 के लिए अप्लाई करना है, 7 दिसंबर तक उसके पास टाइम है। 23 अक्टूबर से लेकर 7 दिसंबर तक पोर्टाले सर्विसियाली यानी मिनिस्ट्रो dell'Interno की वेबसाइट जो है वो ओपन है। उसके ऊपर आप अपनी फाइल सबमिट करवा सकते हैं। इसके बाद इसका मुकम्मल प्रोसेस क्या होगा, क्लिक डे कितने रखे गए हैं, कौन कौन से सेक्टर में आप अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसका मुकम्मल प्रोसीजर होगा कैसे और डॉक्यूमेंट कैसे क्लिक होंगे, तो आज की इस वीडियो में इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है सलीम रजा और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल सलीम रजा व्लॉग्स। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि इटली इमिग्रेशन का क्या हिसाब किताब होगा, कब ओपन होगी और कब हम अपनी फाइल सबमिट करवा सकेंगे। तो 23 अक्टूबर से लेकर 7 दिसंबर तक आपको टाइम दिया गया है। इसके दौरान जिस बंदे ने भी अप्लाई करना है वो अप्लाई कर सकता है, अपनी फाइल सबमिट करवा सकता है। अब मेन सवाल ये है कि फाइल सबमिट होगी कैसे, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका कहीं से भी जो है वो अपनी फाइल सबमिट करवा सकते हैं, लेकिन वहां पे बैठ के आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। आपको कोई बंदा चाहिए होगा जो इटली के अंदर मौजूद हो और आपके डॉक्यूमेंट अप्लाई करे नुलाउस्ता के लिए। तो आपका एक सिर्फ पासपोर्ट का PDF लगेगा, बाकी जितने भी सर्टिफिकेट वगैरह या जो कुछ भी यहाँ पे चाहिए वो उन लोगों को बेहतर पता है जो यहाँ पे रह रहे हैं। इसमें जो तीबो है यानी घर का सर्टिफिकेट है और एक सर्टिफिकेट जो चंद दलीम यानी एक दफ्तर यहाँ पे ऐसा है जो वर्क से रिलेटेड है, वहां से एक सर्टिफिकेट हासिल करना होता है कि मुझे इटली में वर्कर की जरूरत है और यहाँ पे मुझे वर्कर नहीं मिला, तो इसलिए मैं आउट ऑफ कंट्री यानी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से एक वर्कर बुला रहा हूँ। तो ये सर्टिफिकेट वगैरह होंगे और उस मालिक का कोदिच फिस्काल है यानी उसका टैक्स नंबर वगैरह और उसका जो खाता identità यानी उसका ID कार्ड वगैरह, उसकी फोटोकॉपी वगैरह लगती है। उसके बाद मेन चीज ये है कि आपने किस सेक्टर में अप्लाई करना है। बेसिकली 3 सेक्टर हैं, एक है सीजनल और एक है नॉन सीजनल और एक है डोमेस्टिक। सीजनल को इस बार उन्होंने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। नंबर 1 जो है वो एग्रीकल्चर के हवाले से है और जो नंबर 2 है उसमें इन्होंने टूरिज्म के हवाले से कोटा रखा है। तो बेसिकली सीजनल को 2 हिस्सों में तकसीम करने का मकसद यही है कि उस काम में थोड़ा आसानी की जा सके। तो जिस बंदे ने भी आपके लिए अप्लाई करना है उसने करना क्या है कि मिनिस्ट्रो dell'Interno की जो वेबसाइट है जिसको पोर्टाले सर्विसियाली कहते हैं, उसके ऊपर आपने एंटर होना है। उसके बाद वो आपसे स्पीड की ID मांगेगा, तो स्पीड की ID जो आपकी बनी होगी उससे आपने एंटर होना है। फिर मेन मेन्यू के ऊपर जाके जहां पे दिख रहे तो फ्लूसी 2026 का सेक्शन आएगा, उसको आपने ओपन कर लेना है और उसमें बेसिकली 4 जो है वो लेटर होंगे यानी 4 मॉडल होंगे। उनमें से आपने सिलेक्ट करना है कि आप कौन से सेक्टर के लिए बंदे के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। एक एग्रीकल्चर है, उसके बाद टूरिज्म के हवाले से ये भी सीजनल है, उसके बाद जो है वो नॉन सीजनल है और उसके बाद आपको पता है कि डोमेस्टिक यानी A20 वाला होगा। तो इसमें आपने करना क्या है, सबसे पहले सी स्टेज DF26 यानी domanda di verifica della sussistenza di una quota per lavoro subordinato stagionale सेक्टोर एग्रीकल्चूरा। तो सी स्टेज DF26 का जो होगा सेक्टोर एग्रीकल्चूरा यानी एग्रीकल्चर के हवाले से, तो अगर आपने किसी का एग्रीकल्चर का अप्लाई करना है तो सी स्टेज DF26, और अगर आपने टूरिज्म के हवाले से करना है तो उसका भी सी स्टेज DF26 है, लेकिन उसमें सेक्टोर टूरिस्टिको या अल्बेर्गिएरो यानी टूरिज्म के हवाले से जितने भी सेक्टर हैं उसका आपने फॉर्म जो फिल करना है। उसके बाद अगर आपने किसी का नॉन सीजनल का अप्लाई करना है तो वो होगा B2020 DF26। DF26 यानी डिक्रेतो फ्लूसी 2026 और B2020 इससे रिलेटेड होगा कि ये नॉन सीजनल के लिए अप्लाई किया जा रहा है। उसके बाद चौथा और आखिरी है A20 DF26। DF26 वही डिक्रेतो फ्लूसी 2026 है और A20 आपको पता है कि डोमेस्टिक के जितने भी नुलाउस्ता होते हैं उनको A20 के नुलाउस्ता बोला जाता है। तो ये 4 किस्म के आपके सेक्टर हैं जिसमें सी स्टेज के 2 हैं और एक B2020 है और डोमेस्टिक का
A20 का है। अप्लाई करने के बाद आपने वेट करना है क्लिक डे का। एक बात याद रहे कि जिस बंदे ने भी अप्लाई करना है उसके पास 7 दिसंबर रात 8 बजे तक का टाइम है। 7 दिसंबर के बाद आपकी फाइल सबमिट नहीं होगी। हाँ, 9 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक ऑलमोस्ट 4 दिन का टाइम दिया गया है मॉडिफिका करने के लिए। यानी अगर किसी ने मॉडिफिकेशन करनी है, कोई गलती हो गई है, उसको दुरुस्त करना है, या कोई डॉक्यूमेंट कम था, कहीं पे उसने हाँ लिखना था ना लिख दिया, कहीं पे ना लिखना था हाँ लिख दिया, तो उसकी करेक्शन करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए वो आपको 4 दिन का दोबारा टाइम देंगे, 9 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक। तो उस दौरान आप नई फाइल सबमिट नहीं कर सकेंगे, लेकिन अपनी फाइल जो आपने सबमिट की थी उसमें कोई गलती है तो उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। फाइल सबमिशन का अमल जब क्रॉस हो जाएगा 7 दिसंबर को, तो उसके बाद इटली की गवर्नमेंट के पास ऑलमोस्ट 1 महीना और 5 दिन होंगे जो फाइल सबमिट हुई हैं उनको कंट्रोल करने का। उसके बाद आ जाएगा जी क्लिक डे। क्लिक डे आपको मैंने बताया कि इस बार 4 क्लिक डे होंगे। पहला क्लिक डे जो है वो सी स्टेज यानी एग्रीकल्चर का होगा और वो होगा आपका 12 जनवरी को। तो जिन जिन बंदों ने भी एग्रीकल्चर के लिए अप्लाई किया होगा वो 12 जनवरी वाले दिन तैयार रहेंगे, उनका क्लिक डे होगा, अपने डॉक्यूमेंट को क्लिक करवाएंगे। अब डॉक्यूमेंट क्लिक कैसे होते हैं वो आपको ऑलरेडी पता है कि जिस दिन क्लिक डे होता है उस दिन मिनिस्ट्रो del इंटरनो की वेबसाइट के ऊपर 9 बजे वो साइट ओपन होती है और आपने अपना जो दुमानदा है वो इनवियारे करना है, यानी आगे आपने सेंड कर देना है। फिर जिस टाइम वो आपके डॉक्यूमेंट सेंड हुए हैं, जो फाइल आगे गई है, वो टाइम जो है वो ऑटोमेटिकली वो नोट हो जाता है और फिर लिखा आ जाता है कि 9:01, 2 मिनट, 5 मिनट या 9:10 पे इस बंदे के डॉक्यूमेंट क्लिक हुए हैं और वो रसीद भी फिर आपको विदिन 24 आवर या 48 आवर मिल जाती है, जिसके ऊपर सब कुछ लिखा होता है कि किस बंदे ने अप्लाई किया है, दुमानदा कौन सा है और इसका मालिक कौन सा है और इसकी जगह कौन सी है। तो वो सारा उस रसीद के ऊपर लिखा होता है, जो आपके पास सबूत होता है कि इस बंदे के डॉक्यूमेंट अप्लाई हुए हैं। दूसरा जो क्लिक डे है वो भी सी स्टेज का है, सीजनल का है, लेकिन सीजनल को 2 हिस्सों में जो तकसीम किया था, पहले एग्रीकल्चर का था और दूसरा जो है वो टूरिज्म के हवाले से है। तो जो टूरिज्म वाला है ये होगा आगे जाके आपका फरवरी के अंदर, और ये है जी 9 फरवरी को दूसरा क्लिक डे है। उसके बाद आपका तीसरा क्लिक जो है वो 16 फरवरी को, वो है नॉन सीजनल का। तो नॉन सीजनल वाले जितने भी लोगों ने अप्लाई किया होगा वो 16 फरवरी वाले दिन 9 बजे अपना दुमानदा इनवियारे करेंगे और फिर उनके डॉक्यूमेंट क्लिक होंगे। उसके बाद चौथा और आखिरी क्लिक डे A20 यानी डोमेस्टिक घरों में काम करने वाले अफराद के जो डॉक्यूमेंट अप्लाई हुए होंगे A20 वाले, उनका होगा और वो होगा 18 फरवरी सुबह 9 बजे। मिनिस्ट्रो del इंटरनो की वेबसाइट के ऊपर आपका दुमानदा इनवियारे हो जाएगा और फिर आपको रसीद मिल जाएगी जिसके ऊपर आपका सब कुछ लिखा हुआ होगा। वीडियो में आगे जाने से पहले एक बार सबसे फिर गुजारिश है कि जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर भी कर दिया करें, इस तरह काफी लोगों तक इन्फॉर्मेशन करंट जो है वो पहुंच जाती है। तो फाइल सबमिशन से लेकर क्लिक डे तक जितना भी प्रोसीजर था वो सारा मैंने आप लोगों को समझा दिया है कैसे वर्क होगा। और उसके बाद जब आपके डॉक्यूमेंट क्लिक हो जाएंगे तो अगला प्रोसेस आपको पता है कि फिर महीना 2 महीना वेट किया जाता है कि कोटे बांटे जाते हैं। जब कोटे बांट दिए जाते हैं तो फिर आप लोगों के कोटे में नाम आते हैं और फिर उसके बाद जो है वो नुलावस्ता निकलना स्टार्ट होते हैं। नुलावस्ता एक बार जब निकल आता है तो यहाँ से काम मुकम्मल हो जाता है। उसके बाद आपकी कंट्रीज यानी पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश से आपने वीजा लगवाना होता है। तो ये सारा प्रोसेस फिर मैं किसी और वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये सारी कहानी है क्या, कैसे आपका नुलावस्ता निकलेगा और फिर उसके बाद वीजा कैसे लगेगा। इसके अलावा अगर आप इटली में असाइलम के हवाले से, इटली में काम के हवाले से या इटली के किसी भी टॉपिक के ऊपर इमिग्रेशन से हट के अगर कोई सवाल करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में वो टॉपिक लिखें। तो जितने ज्यादा वोट होंगे टॉपिक के, जिस टॉपिक के ऊपर ज्यादा लोग बोलेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह उसके ऊपर मैं बनाऊंगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफिज।